कब्र में कौन है? ये कब्र थोड़ी ना है, क्या ये तो मंदिर है, यहाँ सब कोई पूजा करते हैं। अरे मैडम, चश्मा खराब है, आंखें खराब है, ये स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा? ये मंदिर का स्ट्रक्चर होता है। मंदिर बता ये आंखें फूट गई हैं। इन दोनों का कोई कनेक्शन है, मजार का और भगवान का? तो ये अलग है, वो परली तरफ है। ये तो धंधा एक तरीके से। हिंदू देवी देवताओं का क्या लेना देना मजार से? एक कब्र होती है। होती है तो फिर क्या होता है उससे? बात तो एक ही है। लॉजिकली देखा जाए तो ये कोई कब्र ही नहीं है, बस ऐसी ढोंग किया हुआ है और पाइप के ऊपर इसको बना दे। सोचिए, पाइप के नीचे कैसे किसी को दफनाया जा सकता है? और मज़ार वहीं बनती है जहाँ कब्र होती है, और कब्र वहाँ होती है जहाँ किसी इंसान को दफनाया जाता है। हद की सीमा देखिए आप। इसके नीचे दिल्ली जल बोर्ड का पाइप है, और पाइप के ऊपर ये मज़ार जो है बना दिया गया है। नीचे तो पाइप जा रहा है ना दिल्ली जल बोर्ड का, ये मज़ार कैसे बन गई? मौज आ रही है फिर आप लोगों की? झंडे वालन से आ रहा हो या कहीं से आ रहा हो? जाके ऊपर पूछो ना, नल के जहाँ पर लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी मैं झंडे वालन की एक ऐसी झुग्गियों में मौजूद हूं जहां कॉमर्शियल काम खूब मिलेगा। जैसे वो गाड़ी दिख रही है पीछे, पेंटिंग का काम होता है। आइसक्रीम की फैक्ट्री इन झुग्गियों में मिलेगी, लस्सी की फैक्ट्री इन झुग्गियों में मिलेगी, और सबसे बड़ी चीज़, इधर आओ, ये टोंटी देख रहे हो आप? ये जितनी झुग्गियाँ यहाँ पर 250, 300, 400 जितनी भी हैं, हर घर में ये टोटी मिलेगी। और ये टोटी आती कहाँ से वो मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो झुग्गी बसी हुई हैं, इसके जस्ट नीचे दिल्ली जल बोर्ड का पाइप है, उसके ऊपर ये झुग्गी बसी हुई है। एक तरफ पूरी दिल्ली में पानी के लेकर हाहाकार है, और दूसरी तरफ ये तस्वीरें कि यहाँ पीने का पानी को किस तरह बर्बाद किया जा रहा है। क्या काम चल रहा है भाई? सफाई कर रहे हैं, फौजी बंद हो गया था ये धो करके जो ना दे दो। इनका ये मालिक कौन है जो पेंटिंग का काम होता है? रुक जाओ, कैमरा है यार, कोई हथियार थोड़ी है, भाग जाते हो देख के हैं। क्यों बोलने में क्या परहेज है? मना किया हुआ है? किसने किसने मना किया हुआ है? काम के लिए मना नहीं होता यहाँ पे, इलीगल काम ये हो रहा है। काम के लिए कोई मना नहीं करेगा, लेकिन बोलने के लिए सबने मना किया हुआ। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे फिर? आप क्या कर रहे हो? हैं आप क्या कर रहे हो? हमारा तो घर है, रहेंगे नहीं क्या? आदमी घर में नहीं रहेगा तो कहाँ कौन सा घर है? कौन सा है? ये सारा रोड घर ही होता है, रोड ही तो घर है हमारा। और इस रोड पे घर के बाद से पाइपलाइन से पानी चोरी हो रहा है। हाँ, चोरी हो रहा है। कौन कह रहा है पानी? पीछे पूरा पानी चोरी हो रहा है। कौन हो रहा है? जहाँ हो रहा है उसको बोलो जाके। यहाँ भी हो रहा होगा, अगर मैं देख लूँगा टोंटी लगा मिलेगा आपके घर में भी। पानी चोरी, टैक्स चोरी, कॉमर्शियल काम, ये देखो सब कुछ मिलेगा इन झुग्गियों में आपको। कारोबार चल रहा है? दुकान है और ये बर्फ़ का काम? बर्फ का नहीं, ये बताइए, जल बोर्ड के ऊपर ये झुग्गियाँ वाले जो हैं पानी बर्बाद कर, आप लोग शिकायत विकायत किसी से नहीं करते? बर्बाद ये तो विशेष रवि ने यहाँ पर नल के लगवा रखे हैं पानी के ऊपर। तो विशेष रवि सरकार ने थोड़ी ना लगवा रखे हैं। नहीं, विशेष रवि ने वो जो है ना लैंड भिजवा के सारी झुग्गी में उन्होंने विशेष रवि ने पानी लगवा रखा है। किसने लैंड बिछवाया? विशेष रवि ने, विधायक जो है। विधायक ने? हाँ आप कंफर्म है? बिल्कुल, मतलब आप पूरी लाइन चेक कर लो सब, पूरी 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 कॉलोनी में। उसने पहले कालका जी थे, ये चौराहा जिनके नाम से बना है, उन्होंने थोड़ा पानी दिया था, उसके बाद में जो है विशेष रवि ने मतलब नल के लगवा सारे। अभी तक काम चल रहा था, अभी तो 10 दिन पहले तो काम चल रहा था ऊपर। पूरी दिल्ली वाले रो रहे हैं इस टाइम पे, गर्मी का जो आलम है, पानी नहीं मिल रहा पीने का, और यहाँ पूरा बह जा रहा है पानी नालियों में। ये जो झंडे वाले का पानी आ रहा है, ये मैं आपको ये पॉइंट दिखा सकता हूँ झंडे वाले से। ये जो नाली है ना, ये पानी वो वहाँ पर जो जहाँ पे ट्रांसफॉर्मर है ना, वहाँ पे झंडे वाले का पूरा पानी पहले फैज रोड पे जाता था। उन लोगों ने आगे से रोके ये इस नाली में को। भाई साहब, मैं अंदर से होके आ रहा हूँ, पूरा पाइप टोंटी से पानी जा रहा है, वो पीने लायक पानी है, और यहाँ आगे पाइप टूटे पड़े हैं, 10 जगह पाइप टूटे पड़े हैं। जैसी जो मैंने ऊपर भी देखा है, डिफेंड मत कीजिए आप इस चीज़ को। ये जो यहाँ पानी चोरी हो रही है, जो विशेष रवि ने नलके लगवा रखे ना, कितने नलके अभी तक वहाँ पर लगे नहीं हैं, वो छोड़ के भी चले गए हैं। क्योंकि उनका तो काम ऐसा ही होता है, जिसका 8 दिन का काम होता है वो 1 महीना तो लगाते ही हैं ये लोग। और विधायक जी को ये आरोप लगा भी रहे हैं कि विधायक जी की परमिशन से नल लगे हुए हैं, पानी लगा हुआ, तो इसकी जांच तो होनी चाहिए भैया, क्योंकि पानी बहुत बर्बाद हो रहा है और मुझे बड़ा दुख हो रहा है। पानी कितना बर्बाद हो रहा है मालूम है? कहाँ से बर्बाद हो रही है? आपके सामने। तो पूरा झंडे वाले से पानी जब पूरे गंदा पानी आ रहा है, पूरे जमाने में से पानी आ रहा है यहाँ पर।
मौज आ रही है फिर आप लोगों की, झंडे वालन से आ रहा हो या कहीं से आ रहा हो? जाके ऊपर पूछो ना नल के जहाँ पर लगोगी हमने। ये भी तो वही इलाका है, ये भी तो वही एरिया है। हाँ तो ऊपर से ही आ रहा है। आप ना इस्तेमाल करते हो? हाँ केजरीवाल ने लगवा रखी है। हम तो पानी केजरीवाल खुद थोड़ी आए होंगे लगवाने। हैं? नहीं, विशेष रवि ने नल के लगवाए। लेकिन झुग्गियाँ जो बसे नहीं, ये बात बोली, बड़ी सच्ची बोली आपने कि झुग्गियाँ जितनी बसी हैं वो केजरीवाल के टाइम की बसी हुई हैं, और उसके कांग्रेस के ज़माने की और केजरीवाल के ज़माने की। उसके बाद से आप लोग बड़े शान से, एसी भी लगा मिलेगा, कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है, पानी पूरा बर्बाद जल बोर्ड का हो रहा है। मुझे तो बड़ा पर्सनली दुख हो रहा है ये तस्वीरें देखकर। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। काम खत्म हो गया? क्या हाल चाल सर? क्या काम करते हैं? हम लोग फरूट का काम करते हैं। फ्रूट का। झुग्गी का है? झुग्गी हैं, किराए में रहते हैं। किराए पे? कितना किराया? कितना? यहाँ का किराया कितना 5,000 है, 4,000, 5,000 ऐसे। किराया आप दो तो आपको नहीं पता कितना किराया? 5,000, 4,000 किराया। आप उनसे पूछ के बता रहे थे कि कितना मैं किराया? अलग रूम में रहता हूँ, मैं इधर रहता हूँ, ये इधर रहता है, अलग अलग जगह। ये पानी कहाँ से आता है, इतना पानी जो बह रहा है नालियों में? झुग्गी में से आता है, वो कहाँ से आएगा झुग्गी में से जो पाइपलाइन नीचे दबा हुआ वहाँ से आता है। नहीं पता है हम लोग को। ये तो बाथरूम का पानी होगा। बाथरूम में भी कहीं से आएगा ना चाचा पानी, नीचे पाइप है। मैं पानी पी कर आ रहा हूँ, अभी पीने लायक पानी है, वो पूरा बर्बाद हो जा रहा है पानी। पानी बर्बादी को लेकर क्या विचार आपके यहाँ जो पानी बर्बाद हो रहा है? उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ के आदमी से पूछो ना। जो यहाँ के रहने वाले हैं उससे पूछो। किराएदार हैं कभी। पानी भी तो आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो हम ही अकेले कर रहे हैं, लाखों करोड़ों झुग्गी है, सब कर रहे हैं कि हम लोग कर रहे बस सब क्राइम कर रहे हैं, आप भी कर लो फिर। हैं। नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम क्राइम क्या करेंगे हम। सब मर्डर कर रहे हैं तो मैं भी मर्डर करूँगा, सब चोरी कर रहे हैं तो मैं भी चोरी करूँगा। कुछ नहीं। फिर कैसा है? अब क्या बताएं, मैं तो मजदूरी करके अभी आया हूँ, अब मैं क्या बताऊँ कौन कैसा है। ये देखिए पाइप, ये पाइपलाइन जल बोर्ड का पाइप है, वहाँ से कनेक्शन किया हुआ है, और कारखाना भी चल रहा है यहाँ पर, कारोबार भी चल रहा है, इनमें पैकेज रखा हुआ है, इनमें सामान होगा। क्या नाम? मुझे नहीं आता भैया बोलना, क्या बोलूँ। नहीं आता बोलना? ये पानी कहाँ से आ रहा है ये तो बता दो। ये भी पता नहीं कहाँ से आ रहा पानी। फिर मैडम कहाँ से आ रहा पानी ये? देखो बच्चे ने बता दिया छोटे से ने कि दिल्ली जल बोर्ड का पानी, और आपको नहीं पता कि पानी कहाँ से आ रहा है। बिहार के तो अभी आए 1 महीना हो गया रहने से। 1 महीना हुआ है बच्चे का घर है यहाँ पे, तो बच्चे बता दें। तो आपका घर नहीं है? कहाँ से आ रहा पानी? पता नहीं भैया, अभी आज मैं भी आया। मटके का काम होता है यहाँ पे, हैं? ये गली है और क्या है ये? क्या है? रहने की पूरा इतना बड़ा फ्री में मिला हुआ है? फ्री में? घी के अंदर मज़ार बनाया हुआ है। तस्वीरें दिखाना, ये जिंदा शाहमदार, जिंदा शाहमदार, मतलब हद की सीमा देखिए आप। इसके नीचे दिल्ली जल बोर्ड का पाइप है, और पाइप के ऊपर ये मज़ार जो है बना दिया गया है। नीचे तो पाइप जा रहा है ना दिल्ली जल बोर्ड का, ये मज़ार कैसे बन गई? सब बन रही है, क्यों नहीं बन रही है? सब बन रही है, क्यों नहीं बन रही है? पैप तो बहुत भारी है, और हल्का थोड़ी ना है। पाइप भारी है तो पाइप क्यों, ये बैठने की जगह बैठ जाओ इस पे। पाइप भारी है, पाइप के ऊपर मज़ार बना दिया। हाँ, अब यहाँ पे इधर रास्ता देखो भाई, इस मज़ार पे आने का रास्ता तक नहीं है, लोग कैसे आएंगे? आते हैं आने वाले, आते हैं आने वाले। आते हैं आने वाले। हम्म, मालिक कौन है इस मज़ार का? हाँ मैं। आप अकेले तो नहीं हो, कौन कौन है इस घर में? कौन कौन है? हाँ। लड़का है, बहू है, मैं हूँ, बच्चे हैं। और इस मज़ार के पीछे भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। हाँ, मंजार
मजार माता का मंदिर है। मज़ार का और भगवान का कोई ताल्लुक है? हैं? मज़ार का और हिंदू देवी देवताओं का कोई ताल्लुक है? मतलब इन दोनों का कोई कनेक्शन है, मज़ार का और भगवान का? तो ये अलग है, वो परली तरफ है, हम ही हैं और कौन है हम। अरे तो ये बताइए, ये तो धंधा एक तरीके से। हिंदू देवी देवताओं का क्या लेना देना मज़ार से? एक कब्र होती है। होती है तो फिर क्या होता है उससे? बात तो एक ही है। लॉजिकली देखा जाए तो ये कोई कब्र ही नहीं है, बस ऐसी ढोंग किया हुआ है और पाइप के ऊपर इसको बना दे। सोचिए पाइप के नीचे कैसे किसी को दफनाया जा सकता है? और मज़ार वहीं बनती है जहाँ कब्र होती है, और कब्र वहाँ होती है जहाँ किसी इंसान को दफनाया जाता है। यहाँ किसी को दफनाया ही नहीं गया, कुछ नहीं किया, कब्र बना दी, मज़ार बना दी। भाई ऐसा है। इधर आओ, आपको ये नहीं, वो बात करने वाला नहीं है यहाँ कोई। इधर आना, तस्वीर दिखाना। ये देखो पीछे हुक्का रखा हुआ है, शुभ लाभ लिखा हुआ है, भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। मतलब धंधे में इतने लोग अंधे हैं, इनको ये समझ में नहीं आता कि हिंदू देवी देवताओं का मज़ार से कोई लेना देना नहीं होता। मज़ार एक अलग चीज़ है जहाँ किसी की कब्र होती है, और वो सिर्फ़ एक तबका है मुस्लिमों में जिसको बरेलवी कहते हैं। सिर्फ बरेलवी मुसलमान ही इन मज़ारों पर जाता है, इनकी पूजा करता है, इनकी आराधना करता है या इनको मान्यता देता है। बाकी इस दुनिया का कोई मुसलमान इन मज़ारों तक को मान्यता नहीं देता। लेकिन हिंदुओं की आस्था से किस तरीके से खिलवाड़ किया जाता है कि हिंदू देवी देवताओं के मंदिर के पास में ही इसको जो है मज़ार बना दिया। और इस मज़ार के ठीक पीछे छोटा सा मंदिर भी है, ये देखिए, ये वो मंदिर है पीछे छोटा सा, ये पीछे मंदिर का स्ट्रक्चर नज़र आएगा, और मालिक इन दोनों का एक ही है। ये बड़ी अजीब दास्तान लग रही है मुझे इन झुग्गियों की। क्या चल रहा है मैडम ये मज़ार और मंदिर हैं? कोई बताएगा क्या हो रहा है? पानी की बर्बादी तो हो रही है, सामने मज़ार भी है। मंदिर है, मज़ार है, हैं? मंदिर है, मज़ार है। मंदिर है और क्या मज़ार क्या है? ये मंदिर है। ये कब्र में कौन है? ये कब्र थोड़ी ना है, क्या ये तो मंदिर है, यहाँ सब कोई पूजा करते हैं। अरे मैडम चश्मा खराब है, आंखें खराब है, ये स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा? ये मंदिर का स्ट्रक्चर होता है। पता नहीं, हमें तो ये मंदिर बता ये आंखें फूट गई हैं। बताइए, मज़ार को मंदिर बता रही हैं, ये इनकी पूजा होती है। पूरा उर्दू में लिखा हुआ है, अरबिक में लिखा हुआ है। वहाँ तो उधर करो ना कैमरा। अरबिक में लिखा हुआ है, जिंदा शाहमदार लिखा हुआ है, जो कि किसी हिंदुइज़्म में नाम जिक्र नहीं मिलेगा। क्या है ये? मुझे नहीं पता। पूजा करते हो आप इसका? मुझे नहीं पता, अभी तो हम गाँव से आए हैं। पूजा हम्म? मंदिर की क्या नाम है आपका? चमेली। चमेली, आप दोनों का पूजा करते हो? मस्जिद भी जाते हो? हैं? मस्जिद भी जाते हो? मस्जिद भी जाते हैं वहाँ भी वहाँ भी पूजा करते हो? पूजा भी करते हैं, दे कर भी आते हैं जो बनता है। आपको एक बात बोलूँ, ये जो ढोंग है आप यहाँ अपने घर में कर सकते हो, मस्जिद में ढोंग नहीं कर सकते हो। मस्जिदों में सच्चा मुसलमान जाता है, ये ऐसे फरेबी लोग नहीं जाते वहाँ। मतलब कोई मतलब आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप ये मुसलमानों की मज़ार का इस्तेमाल कर रहे हो, हिंदू देवी देवताओं के भगवानों का इस्तेमाल कर रहे हो। मूर्ख किसको बना रहे हो? किसको मूर्ख बना रहे हैं? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, किसको मूर्ख बना रहे हो? क्यों बना रहे हैं? अपने हमने बनाई है तो हमने अपने लिए बनाई है, कोई जमाने के लिए बनाई है। ज़माने के लिए बनाया होगा। ये यहाँ से ये पूरा किया हुआ है, ये तो मेरे समझ के बाहर है। पता नहीं क्या चीज़ है ये। तुम्हारी समस्या हमारी तो है ना। ये क्या है भैया? ये क्या है? मज़ार है। मज़ार और मंदिर दोनों एक साथ? हाँ, कहीं लॉजिक समझ में आता है कि हिंदू देवी देवताओं का मज़ार से क्या कनेक्शन है? क्या कनेक्शन है मतलब? ये मज़ार है, ये मुसलमानों में होती है। हाँ। मुसलमानों में कोई दफन होता है, उसकी मज़ार पक्की बनाई जाती है। वो भी सारे तबके नहीं बनाते, सिर्फ बरेली भी तबका है ऐसा मुसलमानों में जो इन मज़ारों को बनाता है। और आपने मंदिर बनाया हुआ है, हिंदू देवताओं के फ़ोटो रखे हुए हैं, मज़ार भी बगल में है। ये तो मूर्ख बनाने वाली बात होगी। हमारे पोस्ते हमने बनाया हुआ है भैया। आप हिंदुज़म से अलग कैटेगरी में आते हो? नहीं, तो हिंदुओं में तो मज़ारों का कोई सीन नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू भी पूछते हैं मज़ारों को। कहाँ लिखा है ये? नहीं पूछते हैं। लिखा कहाँ है? मैं वही पूछ रहा हूँ। लिखा कहाँ है ये तो पता नहीं है। कौन से ग्रंथ में इसका मज़ार का जिक्र है? कौन से पुराण में मज़ार का जिक्र है? किसी धर्म गुरु ने बोला हो कि आप मज़ारों पर जाइए? कहाँ से ये ज्ञान प्राप्त होता है? ये तो अपनी अपनी भावना होती है एक आदमी की।
कोई कैसे पूछता है, कोई कैसे पूछता है। भावना समझ में आती है, लेकिन ये कैसी भावना है कि दोनों चीज़ें एक साथ। मज़ारों पे तो भाई आरती। हमारे पूछते हैं ना। आप पूछते हो? हाँ, अच्छा, एक सवाल है मेरा। नीचे पाइप है जल बोर्ड का, ये मज़ार कैसे बन गया? नीचे तो जल बोर्ड का पाइप है, हाँ। ये मज़ार कैसे बना ऊपर? ऐसे तो यहाँ ये नहीं बना हुआ, पूरा बना हुआ है, आगे तक बना हुआ है। ये मत घर बोलो है, आप। वो घर है, ये मज़ार है। हाँ, वो घर है, तो ये भी घर है। वो घर में मज़ार बना दिया। मतलब इतनी अटपटी चीज़, मतलब कि देख के चक्कर आ जाए। मज़ार का और हिंदू देवी देवताओं का कोई कनेक्शन नहीं है। किसी पुराण में किसी हमारे धर्मगुरु ने नहीं बोला कि आप मज़ार की पूजा कीजिए, मज़ार पर जाइए। इवन मुसलमान तक मज़ारों की पूजा नहीं करता है, सिर्फ सजदा करता है। और यहाँ देखो क्या चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने वाली बात है। मूर्ख किसको नहीं, लोग कौन आपने आ रहा अपने है घर- यहाँ पे, कौन आ रहा है यहाँ पे? कोई आ रहा है? तो अपना बना रहे हो फिर आप लोग। नहीं, अपना क्या बना रहे भैया, हमारे पूछते हैं तो हम पूछ रहे हैं। हम ये तो नहीं कह रहे ना, तुम और लोगों को ये तो नहीं कह रहे ना आगे जबरदस्ती पूजो। आप कौन जाते हो आप? प्रजापति। प्रजापति। और प्रजापति सारे लोग मज़ार पूजते हैं। भैया किसी का अपना अपना अलग अलग रवैया है, कोई कैसे पूछता है, कोई कैसे आप कीजिए, पूजा कीजिए, आपकी मर्जी है। दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर बसी हुई ये झुग्गी है जहाँ पानी की खूब बर्बादी हो रही है। और पानी की बर्बादी तो मैंने दिखाई आप लोगों को। उसके बगल में एक झुग्गी ऐसी जहाँ मज़ार और मंदिर साथ में, कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ मूर्ख बनाने की कोशिश है, वो मैंने आपको दिखाया। बाकी आप लोगों की जो भी राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।